महत वाङ्मय में कहा गया है, एयं खूणाणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। हिंसा और अहिंसा ये दो शब्द धार्मिक साधना में चर्चित होते हैं। हिंसा का अभाव अहिंसा है और प्राण व्यपरोपण करना हिंसा है। शास्त्रकार ने कहा है कि ज्ञानी आदमी के ज्ञान का सार यह है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। जिसने अहिंसा धर्म को जान लिया, समता को जान लिया और केवल जानने तक ही नहीं जीवन में आचरित हो जाता है, इसका मतलब अध्यात्म जीवन में आचरित हो जाता है। हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके दो कारण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला कारण है कि सब्बेशिम जीवियम पियम, सब्बे जीवा वि इच्छन्ति जीवि नमरिज्जि तम्हा पाणवहम घोरम निगंथा बज्जयंतिणम। कि सबको जीवन प्रिय है तो मैं दूसरों की प्रिय चीज को नष्ट क्यों करूं। सब जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए इस प्राणवध का वर्जन करना चाहिए। यह जो अहिंसा की पृष्ठभूमि का दृष्टिकोण है, यह पर संबंधित, दूसरे से संबंधित है कि दूसरे को कष्ट पड़ता है, दूसरे को जीवन प्रिय है, इसलिए मैं हिंसा न करूं। दूसरा एक दृष्टिकोण है कि यह हिंसा जिसके साथ राग द्वेष का भाव जुड़ा है, उससे मेरी आत्मा का अहित होता है, मेरी आत्मा का पतन होता है, मेरी आत्मा अधोगामिनी बन जाती है, संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है, इसलिए मैं हिंसा न करूं। तो अहिंसा की पृष्ठभूमि में एक पर संबद्ध दृष्टिकोण है, दूसरा आत्म संबद्ध दृष्टिकोण हो जाता है। जीव का मरना यह वैसे कोई हिंसा नहीं है। जीव का अपने ढंग से जीना कोई दया नहीं है। आचार्य भिक्षु ने सुंदर यानी एक अहिंसा अनुकंपा के संदर्भ में जो कहा है, जो भी जीव जीवे ते दया नहीं, मरे होते तो हिंसा मत जान, मारन वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे होते दया गुण खान। आश्रय कोई जीव जीता है अपने आयुष्य के बल से, वो किसी की दया नहीं है। अपने आयुष्य की समाप्ति से मरता है तो वह किसी के लिए हिंसा का काम नहीं है। जो किसी को मारता है, सलक्ष्य प्रयास पूर्वक प्राणवध करता है, वह हिंसा का भागीदार है और हिंसा से बचने का प्रयास है, वह दया गुणों की खान हो जाती है। तो अहिंसा और हिंसा का
मूल संबंध अपनी आत्मा के भावों के साथ है। श्लोक में सुंदर कहा गया है, आया चेव अहिंसा आया हिंसत्ति निच्छ ओ ऐसे, जो होई अपमत्तो अहिंस ओ आश्रय हिंस ओ इयरो, कि आत्मा ही अहिंसा है और निश्चय नय में आत्मा ही अपने आप में हिंसा है। जो अप्रमत्त रहता है वह अहिंसक है और जो प्रमत्त रहता है प्रमत्त है वह हिंसक बन जाता है। क्योंकि बाहर से हिंसा का होना एक बात है, भीतर में हिंसा का होना अलग बात है। इसलिए ये द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का बड़ा महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट सिद्धांत है। द्रव्य हिंसा होने पर भी हिंसा के पाप का बंधन न हो। केवली साधु अप्रमत्त अवस्था में होता है, चल रहा है, कोई योग था कुछ भी, कोई जीव अकस्मात पैर के नीचे आ गया और मर गया, प्राण चले गए उस जीव के, तो वैसे देखें तो जीव तो मर गया, केवली के पांव के नीचे आकर मरा है, परंतु उस हिंसा के उस जीव के मर जाने पर भी केवली साधु के पाप कर्म का बंध उससे नहीं होता है। जीव मर गया, पांव के नीचे आकर मर गया, तो भी केवली के पाप कर्म का बंध नहीं होता, और उस समय भी केवली के तो पुण्य का बंध हो जाता है। क्योंकि वह द्रव्य हिंसा तो हो गई, पर चूंकि केवली तो बीतराग है, अप्रमत्त और बीतराग, तो अप्रमत्त और बीतराग है, उसके पाप कर्म का बंध हो नहीं सकता, भले कितने जीव उसके पांव से किसी से मर जाएं। क्योंकि राग द्वेष नहीं है, बिना राग द्वेष के पाप कर्म का बंध हो नहीं सकता। और एक आदमी प्रमत्त है, कोई शिकारी है और किसी हरिण को मारने के लिए निशाना लगाकर बाण छोड़ता है, पर योग की बात वो निशाना ठीक नहीं सदा, हरिण इधर उधर हो गया और वह हरिण नहीं मरा, परंतु शिकारी ने तो मारने का प्रयास कर लिया, तो शिकारी के तो पाप कर्म का बंध हो गया। वो मरा नहीं मरा वो अलग बात है, शिकारी के तो पाप का बंध हो गया, क्योंकि भावात्मक रूप में हिंसा हो गई, भाव हिंसा हो गई। तो यह हिंसा और अहिंसा का थोड़ा गहन विषय है। हमारे विचारों में, व्यवहार में, शरीर वाणी मन में अहिंसा की भावना रहे। हम लोग अभी अहिंसा यात्रा, अहिंसा शब्द से युक्त यात्रा, अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा में 3 बातों का प्रचार किया जा रहा है, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। सद्भावना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर आदमी दंगा फसाद हिंसा मार काट इसमें प्रवृत्त न हो, सबके प्रति मैत्री भावना रखने का प्रयास रखे। नैतिकता, आदमी बेईमानी से बचे, ईमानदारी अपने कार्यों में रखने का प्रयास रखे। और तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति अहिंसा की चेतना को, संयम की चेतना को मानो पुष्ट करने वाले सूत्र हैं, तत्व हैं।
एक साधु तो अहिंसा मूर्ति, दया मूर्ति होना चाहिए। तन कर मन कर बचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। कि जो संत पुरुष तन से मन से वाणी से किसी की हिंसा नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, ऐसे अहिंसा मूर्ति महात्माओं के श्रद्धा से मुख दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता के पाप कर्म झड़ जाते हैं, कर्म निर्जरा हो जाती है। तो साधु तो दया मूर्ति, अहिंसा मूर्ति हो ही। आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थों के विचार और व्यवहार में भी अहिंसा की प्रधानता रहे। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। विचारों में उच्चता हो, व्यवहार में सादगी हो, और अपनी ओर से किसी को तकलीफ नहीं देने की भावना हो। सूत्र है आय तुले पयासु, सब प्राणियों को अपने समान समझो। संस्कृत का श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार मेरे लिए प्रतिकूल है, मैं वह व्यवहार दूसरों के साथ भी न करूं। मुझे कोई गाली दे तो मुझे गाली अच्छी नहीं लगती मेरे लिए, तो मैं भी किसी को गाली न दूं। मुझे कोई मारे पीटे तो कष्ट होता है, तो मैं भी किसी को मारूं पीटूं नहीं। मेरा कोई अपमान कर दे तो मुझे बुरा लगता है या लग सकता है, तो मैं भी किसी का अपमान न करूं। जो व्यवहार तुम दूसरों से नहीं चाहते, वह व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। यह आय तुले पयासु, सबको अपने समान समझो। हिंसा आदमी के भीतर में होती है, यानी हिंसा की वृत्ति भीतर में है। दो शब्द हैं, एक है वृत्ति, दूसरा शब्द है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में कारण के रूप में वृत्ति होती है। प्रवृत्ति एक कार्य है और वृत्ति उसका कारण है। युद्ध होता है, सम्रांगण में युद्ध होता है, तो सम्रांगण में तो युद्ध बाद में होता है, पहले आदमी के दिमाग में युद्ध होता है। पहले दिमाग में युद्ध के भाव आते हैं, दिमाग में युद्ध की योजना बनती है, बाद में उसका प्रैक्टिकल रूप सम्रांगण में होता है। तो यह हिंसा पहले मन के स्तर पर होती है, फिर युद्ध के रूप में आ जाती है। हिंसा के पीछे आदमी के राग द्वेष के भाव हैं। राग द्वेष के भाव न हो तो युद्ध में आदमी द्वेष के वश कैसे हिंसा कर सकता है। तो हिंसा एक परिणाम है और यह राग द्वेष का भाव उसका कारण है। तो कारण जितना कमजोर पड़ेगा, राग द्वेष के भाव जितने प्रतनु हो जाएंगे, हिंसा भी अपने आप प्रतनु हो सकेगी। तो शांति के लिए अहिंसा की बड़ी भूमिका होती है। एक सूक्त है, हिंसा पशुयानि दुखानि। दुख हिंसा से प्रसूत पैदा होते हैं। हिंसा दुखों की जननी है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा था कि हिंसा है तो विकास नहीं होता, अहिंसा है तो विकास हो सकता है। अहिंसा है तो शांति रह सकती है, हिंसा से अशांति पैदा हो जाती है। अहिंसा के लिए अपेक्षित है
आदमी के भीतर अनुकंपा करुणा की चेतना हो, आदमी के भीतर अभय की चेतना भी हो, आदमी के भीतर पर कल्याण की भावना हो, तो फिर आदमी हिंसा से अपने आप को बचा सकता है। गृहस्थ जीवन में परिग्रह भी चलता है और परिग्रह भी हिंसा का कारण है। लोभ के कारण से आदमी अपराध में, हिंसा में चला जाता है। तो यह परिग्रह और लोभ, यह भाव खत्म होता है तो हिंसा के भाव को खत्म होने में बड़ी सहयुक्ति, सहयोग मिल जाता है। तो हिंसा और परिग्रह, एक किनारा परिग्रह है, दूसरा उसका परिणाम के रूप में किनारा हिंसा है। संत के पास कई लोग आए और कोई युद्ध का प्रसंग चल रहा था, तो लोग बोले, संत प्रवर यानी आचार्य जी, आप तो अहिंसा के पक्षधर हैं, वर्तमान में ये युद्ध की बात चल रही है, आपको तो कैसा कैसा ही लगता होगा, युद्ध की बात आपको अटपटी लगती होगी। आचार्य जी बोले, अटपटी तो क्या है अब, कि देखिए कि मेरे पास यह कपड़ा है, इस कपड़े का ये दो किनारे हैं, एक किनारा है परिग्रह, दूसरा किनारा है हिंसा। अगर हम परिग्रह को कोई रखेगा तो फिर हिंसा भी साथ में जुड़ी हुई रह सकती, परिग्रह को छोड़ दो फिर हिंसा भी छूट सकती है। तो युद्ध में अटपटी तो क्या बात है, जहाँ परिग्रह है, अपने देश का भी परिग्रह है, देश की रक्षा की बात है, ममत्व भी है, फिर वहाँ हिंसा की बात भी हो सकती है। तो ये युद्ध के प्रसंग कभी कभी आते हैं, परंतु परिग्रह की चेतना भी कम हो, न्याय के प्रति रुझान हो, और भी कि हिंसा की प्रसंग की बात है तो मिल बैठकर कोई वार्तालाप, समझौता करने से समाधान मिल जाए तो हिंसा में न जाना पड़े। क्योंकि कभी कभी युद्ध होते हैं, आखिर जाकर के युद्ध विराम की घोषणा भी होती है। अब युद्ध मान लो 1 महीना चल जाए, 2 महीना चल जाए, 6 महीना चल जाए, आखिर जाकर तो युद्ध की शांति होती है। तो कितने कितने लोगों को मरने पर, मरने के बाद युद्ध की शांति की बात करते हो, तो पहले ही क्यों नहीं बात कर लो, क्यों इतनों को मरना पड़े, इतनों को मराकर बाद में शांति वार्ता होगी, तो पहले ही शांति वार्ता कर लो ना, इतनों को न मरना पड़े न मारना पड़े। राजा माँ के पास गया और बोला, माँ मैं युद्ध करके जीत कर आया हूँ, आज विजयोत्सव का कार्यक्रम है तो उसमें जा रहा हूँ, मैं तुमको प्रणाम करने आया हूँ। माँ को प्रणाम किया, माँ की आंखों में आंसू आ गए। युवा अवस्था का राजा था, सोचा रे माँ की आंखों में आंसू कैसे आ गए, कोई तकलीफ है क्या है, आंसू कैसे आ गए। फिर सोचा कई बार हर्ष के भी आंसू आते हैं, खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, तो हो सकता है मेरे विजय की बात को सुनकर माँ को खुशी हुई है, खुशी से आंसू आ गए होंगे। तो राजा ने पूछ लिया कि माँ मैं ये मान लूँ कि ये तुम्हारे आंसू हर्ष खुशी के आंसू हैं। माँ बोली, बेटा किस बात की खुशी करूँ मैं, किस बात की खुशी, तुमने कौन सा बढ़िया काम किया, कितनों को मौत के घाट उतार दिया तुमने, कितने माताओं की गोद सुनी कर दी, क्या तुमने बढ़िया काम किया, कितनों को मार दिया, कितने परिवारों में हाहाकार मच गया होगा, क्या बढ़िया काम किया, उलाहना सा दिया। राजा ने सोचा रही है माँ की डांट, माँ का उलाहना है, तो मैंने अच्छा काम नहीं किया, युद्ध करके कितनों को मरा दिया, क्या थोड़ी भूमि मेरे कब्जे में आ गई तो क्या, नहीं आती तो क्या, क्यों इतनों को मराया मैंने, कुछ लोग मेरे अधीन हो गए तो क्या, नहीं होते तो क्या, क्यों इतनों को मराया मैंने, हिंसा का काम किया, गलत किया। बोला माँ हो गया वो तो काम हो गया, मर गए वो तो मर गए, उसको उनको तो वापस जिंदा में कर नहीं सकता, परंतु तुमने जो उलाहना दिया है
उसको मैं शिरोधार्य करता हुआ ये प्रतिज्ञा करता हूँ, अब के बाद मेरा जितना भी ये राजा के रूप में जीवन है, मैं जहाँ तक होगा कभी युद्ध में जाऊँगा ही नहीं, कभी युद्ध नहीं करूँगा, शांति का ही प्रयास रखूँगा। और विजय पाने से मुझे जो समृद्धि मिली है, आज मैं संकल्प करता हूँ कि मेरी शक्ति समृद्धि का कुछ हिस्सा अब मैं हिंसा में नहीं, धर्म के प्रचार में लगाऊंगा। मैं धर्म का प्रचार अब करूंगा। मेरी शक्ति का कुछ अंश अब धर्म के प्रचार में लगेगा। यह मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं। तो माँ ने मानो अपने पुत्र राजा को एक अहिंसा की सीख दे दी, और राजा ने भी माँ की सीख को स्वीकार कर लिया कि अब मैं हिंसा में जहाँ तक होगा नहीं जाकर अहिंसा यानी धर्म का प्रचार करता रहूँगा। तो गृहस्थों के जीवन में पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन, इन सभी जीवन के आयामों में जितना संभव हो सके अहिंसा की नीति को काम में लिया जाए, अहिंसा की पॉलिसी रहे। हिंसा तो कभी कभार मजबूरी में करनी पड़ जाए भले, बाकी मूल तो अहिंसा का मार्ग है। आदमी को अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास रखना चाहिए।